हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। और आज जो हम करेंगे इतिहास वह है प्राचीन भारत का। और प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। आज यह सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी है सिंधु घाटी सभ्यता की। पहली वीडियो में हमने वहाँ की बेसिक बातें, वहाँ समाज कैसा था, वहाँ धर्म कैसा था, वहाँ नगर नियोजन कैसा था, उसकी बातें की थी। दूसरी वीडियो में हमने वहाँ जो प्रमुख स्थल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल मिले हैं उनके बारे में बात की थी। और आज भी हम स्थलों की ही बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए महत्वपूर्ण जो स्थल है उनके बारे में बात करेंगे। जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल किए थे। हड़प्पा किया था, मोहनजोदड़ो किया था, सुतकांगडोर किया था, चहुंदड़ो किया था और कालीबंगा किया था। कालीबंगा को छोड़कर बाकी चारों के चारों पाकिस्तान के अंदर है। और कालीबंगा आपको पता ही है भारत के अंदर राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में है। आज इससे आगे करते हैं। आज का जो हमारा पहला स्थल है वह स्थल है लोथल। आज का जो हमारा स्थल है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल लोथल। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लोथल की खोज कब और किसने की? तो सन 1957 के अंदर रंगनाथ राव ने लोथल नामक स्थल की खोज की। अब बात है कि ये स्थल है कहाँ? तो यह स्थल भारत के अंदर है और भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है। गुजरात राज्य भारत में पड़ता है, यानी इंडिया के अंदर ही है और गुजरात के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे है? तो यह है भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी है, उस नदी के किनारे है लोथल। और बात अब आएगी कि यहाँ से क्या कुछ मिला है। पहले बात हम करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। तो बाकी स्थलों से हमने खोजे थे कि कांस्य के क्या मिले हैं, कांस्य के। पर यहाँ कांस्य की चीज़ों की चर्चा नहीं है, यहाँ चर्चा है सोने की। तो सोने का मनका यहाँ से मिला है। तो ये एक बड़ी बात है कि सोने का यूज उस वक्त हो रहा था और सोने का मनका लोथल से मिला है। इसके अलावा मनके बनाने का कारखाना लोथल से मिला है। हमने पहले कल स्थल जो किए थे लास्ट वीडियो में, उसमें भी मनके का कारखाना किया था। आपको पता हो तो बताएंगे आप कहाँ किया था। मनके बनाने के कारखाना की हमने चर्चा की थी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, लास्ट वीडियो में हमने लिखा था। चलिए यहाँ से और क्या मिला है? यहाँ से मिला है गोदीवाड़ा। अब क्यों इस बात समझ नहीं आएगी गोदीवाड़ा क्या होता है? भाई ये जो स्थल है ये समुद्र के किनारे है। गुजरात है, गुजरात के किनारे समुद्र लगता है और जो समुद्री जहाज आके रुकते हैं बंदरगाह में, बंदरगाह, उसी को बोलते हैं गोदीवाड़ा। तो बंदरगाह से समझ सकते हो आप गोदीवाड़ा कहाँ मिला है, लोथल में मिला है। ठीक है जी। इसके अलावा प्रश्न ये पूछा हुआ बहुत बारी, सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब जो है बंदरगाह स्थल निम्न में से कौन सा है? तो लोथल है, जहाँ मतलब गोदीवाड़ा मिला है। इसके अलावा युगम समाधान का साक्ष्य मिला है। युगम समाधान का मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ हमें मिला है भी, जैसे कोई कब्र मिली है तो उसके अंदर पुरुष और मनुष्य और एक श्वान कुत्ता को आपस में दफनाया गया, दोनों को। तो युगम समाधान है। इसके अलावा हमें यहाँ से मिला है धान की खेती का साक्ष्य, धान चावल की खेती का साक्ष्य। क्योंकि पानी देखिए, ये नहीं कि समुद्री पानी, मतलब पानी का स्रोत रहा होगा यहाँ। तो धान की खेती का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। तो ये हमारा हो गया लोथल। नेक्स्ट स्थल पर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो स्थल है हमारा धोलावीरा। धोलावीरा भी लिखा हुआ है, धोलावीरा भी लिखा हुआ है। तो धोलावीरा जो होता है ना, धोलावीरा होता है, उसका मतलब होता है धोला कुआं, सफ़ेद कुआं। धोलावीरा का अर्थ, कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ।
मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। ठीक है, तो धोलावीरा की खोज किसने की? तो 1959 59 इसके अंदर पीवी लाल इनके द्वारा की गई। और जो खुदाई का कार्य है 1990-91 तक चलता रहा, यानी 1990-91 में इसकी खुदाई का कार्य हुआ, जो किया R.S. बिष्ट ने। R.S. बिष्ट ने किसका? धोलावीरा का। अब बात आती है धोलावीरा है कहाँ? धोलावीरा कच्छ गुजरात में पड़ता है। कच्छ गुजरात में पड़ता है और वहाँ की जो नदी है उसका नाम क्लियर नहीं है। केजगी लिखा हुआ है खदीरवेत, जिसे बोला गया है मनहर या मनसर। तो इसके बारे में या तो क्लियर बता सकता है कोई गुजरात का निवासी है वो, या कोई अच्छी किताब जिसमें पूरा क्लियर लिखा होगा। तो मनहर, मनसर, खदीरवेत यह नदी बताई गई है। इस नदी के किनारे है धोलावीरा। ठीक है जी, ये धोलावीरा की बात होगी। अब यहाँ से मिला क्या है? तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि किसी चीज़ से बनी हुई, जैसे मेन चीज़ें मिली है कांसी से बनी हुई, जहाँ कांसी की नहीं मिली तो मिट्टी से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई नहीं मिली तो भी कोई और चीज़, जैसे सोने का बनका मिला, सोने से बनी हुई। पर यहाँ कुछ और मिला है, यहाँ मिला है पत्थर से बनी हुई, पत्थर से बनी नेवले की मूर्ति। पत्थर से बनी नेवले की मूर्ति यहाँ से मिली है धोलावीरा से। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है? धोलावीरा से यहाँ से मिला है सबसे बड़ा अभिलेख। ये बड़ी चीज़ है भी, सबसे बड़ा अभिलेख जो मिला है धोलावीरा से मिला है। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला? खेल का मैदान मिला है। खेल का मैदान, ये भी बड़ी अलग चीज़ है भी, खेलने का मैदान भी यहाँ से मिला है। और ये जो पर्सन है अब जो मिला है, इसके बारे में बहुत बड़ी बातें होती है। विशेषता है इसकी धोलावीरा की 3 भागों में विभाजित शहर या नगर, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, तो 3 भागों में डिवाइड हुआ नगर है धोलावीरा। वैसे 2 ही भागों में मिले, बाकी एक दुर्ग होता था राजा रजवाड़े और एक मैदान के टाइप का होता था जिसमें प्रजा रहती थी। ये 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर है जो किसका है? जो कौन सा है? धोलावीरा का है और सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो एक बार फटाफट रिवीजन। धोलावीरा मतलब धोला कुआं। 1959 में पीबी लाल ने खोजा। 90-91 में R.S. बिष्ट द्वारा खुदाई का कार्य किया गया, इनके निर्देशन में किया गया। कच्छ गुजरात में पड़ता है। खदीरवेत मनहर मनसर नदी के किनारे है। पत्थर से बनी हुई नेवले की मूर्ति मिली है यहाँ से। सबसे बड़ा अभिलेख यहाँ से मिला है। खेल का मैदान मिला है और 3 भागों में विभाजित यह शहर है। चलिए आगे नेक्स्ट स्थल पर चलते हैं। हाँ भी, नेक्स्ट देखिए राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, इस स्थल की बात करेंगे, राखी गढ़ी स्थल की। तो नेक्स्ट जो स्थल है राखी गढ़ी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थल है। इस स्थल की जो खोज है 1963 में सूरजभान नामक व्यक्ति ने की। सूरजभान नामक व्यक्ति ने राखी गढ़ी की खोज 1963 में की। राखी गढ़ी जो पड़ता है, राखी गढ़ी पड़ता है जी हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर पड़ता है राखी गढ़ी। और नदी वही नदी जो कालीबंगा वाली है। कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी जिसके किनारे पर कालीबंगा भी है, तो घग्गर नदी के किनारे है। इसी का नाम था प्राचीन सरस्वती नदी। इसी को द्वैषदवती नदी बोलते हैं, इसी को नट नदी बोलते हैं, मृत नदी भी बोला जाता है और लोकल लैंग्वेज में नाली बोलते हैं। तो घग्गर नदी के किनारे है राखी गढ़ी। ठीक है जी। यहाँ से मिला क्या? सबसे पहले इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछी जाती है,
इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इस एग्जाम में पूछी जा रही है वो बात है प्राक व परिपक्व। प्राक व परिपक्व सभ्यता के साक्ष्य, मतलब हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो बताते हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता के प्राक और परिपक्व, मतलब हड़प्पा की शुरुआत और जब हड़प्पा अच्छी विकसित हो चुकी थी, मतलब कोई गांव बसना शुरू हो और बसते बसते फिर नगर बन जाए, मतलब स्टार्टिंग के डेज से लेकर बिल्कुल परिपक्व हो जाए वहां तक के साक्ष्य यहां से मिला है। बहुत अच्छी बात है ये। दूसरा राखी गढ़ी से मिला है भारत में इस सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ये प्रश्न काफी पूछा गया है भी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो कि भारत में है, ठीक है, तो भारत में है राखी गढ़ी। और इसके अलावा एक यहां से मिला है जो चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका यहां से मिली है। अग्नि वेदिका जो है राखी गढ़ी से मिली है। तो भी राखी गढ़ी जो है 1963 में सूरज भान नामक व्यक्ति द्वारा खोजी गई, हरियाणा के अंदर पड़ती है, घग्गर नदी के किनारे है। प्राक और परिपक्व सभ्यता के साक्ष्य यहां से मिले हैं और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका यहां से मिली है। तो यह स्थल हो गया राखी गढ़ी। चलते हैं अगले स्थल की ओर। हाँ भी, नेक्स्ट स्थल देखिए बनावली कहाँ से मिली है? पहले तो इसकी खोज किसने की? बनावली की खोज 1973 के अंदर की R.S. बिष्ट ने। तो R.S. बिष्ट जो है उन्होंने की बनावली की खोज। बनावली है कहाँ? वही हरियाणा के अंदर है भी, हरियाणा के अंदर बनावली पड़ता है। और नदी जो है रंगोई नदी के किनारे है बनावली। अब बात आती है कि यहाँ से मिला क्या है। यहाँ से मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप मिला है। मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप मिला है, मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। और कहाँ से मिला था? लास्ट वीडियो में करवाया था, कालीबंगा से मिला था भाई। कालीबंगा से मिट्टी से बना हुआ हल का प्रतिरूप मिला है और हल से जुता हुआ खेत भी मिला है। नेक्स्ट यहाँ से मिला है मिट्टी के मणके आपके बनावली से मिला है। मिट्टी का मणका मिला है, ठीक है। सोने का मणका कहाँ से मिला था? सोने का मणका लोथल से मिला था। सोने का मणका कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था, ठीक है जी। और यहाँ से और मिला है मछली पकड़ने की बंसी भी, कोई बंसी टाइप में बना हुआ है, मछली पकड़ने के जो काम आती है। और कहाँ से मिली है? बनावली से मिली है। तो बनावली है कहाँ जी? हरियाणा के अंदर है। 1973 में R.S. बिष्ट ने खोजी, रंगोई नदी के किनारे है। मिट्टी से बना हुआ हल का प्रतिरूप यहाँ से मिला है। और कहाँ से मिला था मिट्टी से बना हुआ? कालीबंगा से मिला था। मिट्टी का मणका मिला है। और मणका, सोने का मणका कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। और मछली पकड़ने की बंसी यहाँ से मिली है। ये हो गया बनावली। चलते हैं नेक्स्ट स्थल पर। हाँ जी, नेक्स्ट स्थल है हमारा कुणाल। इसकी जो खोज है 1994 में S.R. राव ने की। कुणाल है कहाँ? ये पड़ता है हरियाणा के अंदर।
और हरियाणा में नदी यही घग्गर सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती घग्गर नदी, ठीक है जी। और यहाँ से मिला क्या है, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, बस इतना ही है कुणाल से। तो कुणाल कहाँ है, हरियाणा, सरस्वती नदी किनारे। SR राव ने 1994 में इसे खोजा और यहाँ से चांदी के 2 मुकुट के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया है कुल मिला के 10 स्थलों को। कौन कौन से स्थल, पहले वाली वीडियो में हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुत्तकांगेडोर, चहुंदड़ो और कालीबंगा को किया। आज हमने लोथल को किया, लोथल के बाद राखीगढ़ी को किया, राखीगढ़ी, उसके अलावा लोथल किया, लोथल के बाद धोलावीरा किया, धोलावीरा फिर राखीगढ़ी किया, फिर बनावली किया और फिर कुणाल कर लिया। तो 10 महत्वपूर्ण स्थल हमने कर लिए हैं। अब जानते हैं कि ये सभ्यता जो है कैसे खत्म कैसे हुई, तो देखते हैं। चलिए लास्ट इस टॉपिक का भी, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार हैं, तो देखते हैं कौन क्या विचार दे रहा है। सबसे पहले विचार जानते हैं मार्टियर व्हीलर का। मार्टियर व्हीलर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई आर्यों का आक्रमण हुआ था, आर्य आक्रमण हुआ था और उस आक्रमण में ये लोग मारे गए और ये सभ्यता खत्म हो गई। चलिए नेक्स्ट, मार्शल ने बताया कि बाढ़ आ गई थी जी, बाढ़, और बाढ़ से ये सभ्यता खत्म हो गई। नेक्स्ट, ओरेल स्टाइन ने कहा, क्या कहा, जलवायु परिवर्तन हुआ और ये सभ्यता खत्म हो गई। SR साहनी, इन्होंने कहा जल प्लावन हुआ और ये सभ्यता खत्म हो गई। चलिए इन लोगों ने ये कहा कि ये सभ्यता ऐसे खत्म हो गई। थोड़ा सा विचार करते हैं इन लोगों की बातों पर भी। मुझे कैसा लगता है कि मैं इस सभ्यता के बारे में अपना व्यू देना चाहूँ कि मैंने कहा कि ये सभ्यता कैसे खत्म हुई। चलिए, मार्टियर व्हीलर ने कहा कि भी आर्यों ने आक्रमण किया और ये खत्म हो गई सभ्यता। भी सभ्यता खत्म होती, मारे जाते लोग पर दबते नहीं, सब कुछ मिला हुआ है, दबा हुआ मिला है। अगर उन लोगों ने अगर ख़त्म किया था तो वहाँ वो खुद रहने लग जाते, कोई तो रहता। बिल्कुल जीरो होना और फिर दब जाना मुझे नहीं लगता। चलो हो सकता है उन्होंने कहा किस व्यू में किया। मार्शल ने कहा बाढ़ आ गई थी और सब कुछ खत्म हो गया। भाई ये लोग समुद्र के किनारे भी रहे हैं, लोथल बंदरगाह तक इनका था गोदीवाड़ा, तो पानी से तो ये खेलते थे, तो बाढ़ इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, नहीं, लगता नहीं है। ओरेल स्टाइन का जलवायु परिवर्तन हो गया। भी पहले हो सकता था अच्छी बरसातें होती थी और बाद में बरसात होना बंद हो गई होगी, जलवायु यहाँ की गर्म हो गई होगी, जो भी हो, भी इन्होंने ऐसा कहा। भी ऐसा नहीं हो सकता भी जलवायु परिवर्तन इतना खतरनाक हो जाए कि भी ये लोग यहाँ से चले ही जाएं, पर चले नहीं गए थे, उनके अवशेष मिले हैं वहाँ। जल प्लावन, वही बाढ़ वाली बात कही है SR साहनी ने। मेरा जो मत है SK वर्मा, मैंने इसके बारे में क्या सोचा है। मेरे हिसाब से यहाँ भूगर्भिक परिवर्तन हुआ है, भूगर्भिक परिवर्तन हुआ है जिससे यह सभ्यता खत्म हुई है। भूगर्भिक परिवर्तन क्या है आपको पता है कि जहाँ आज राजस्थान के टिब्बे हैं, सिर्फ राजस्थान में नहीं, मतलब भारत में जितनी भी जगह टिब्बे हैं, और पाकिस्तान का आधा हिस्सा, पाकिस्तान के भी काफ़ी हिस्से में टिब्बे हैं, पाकिस्तान के और भारत के टिब्बों को मिला के पूरा थार बोलते हैं हम, थार रेगिस्तान। वो टिब्बे के जो थे उस जगह एक टाइम ऐसा था, समुद्र हुआ करता था
और समुद्र का हमें अवशेष मिले 33 सागर के खारे पानी के। पहले समुद्र था, बाद में वहाँ टिब्बा हुआ है, और टिब्बे भी कितने, बहुत ऊंचे ऊंचे। मतलब जो प्लेन जगह थी वहाँ अचानक से प्लेन जगह काफ़ी ऊंचे ऊंचे टिब्बे हुए हैं। मतलब ज़मीन ऊपर तक आई है, कैसे न कैसे भूगर्भिक हलचल हुई है। अब वो जो टाइम था टिब्बे बनने का, जैसे भी बने, उसी दौरान शायद यहाँ का घटनाक्रम हुआ है। क्यों हुआ है? सरस्वती नदी, घग्गर, कहते हैं कि टिब्बों से पहले थी, टिब्बे बनने के बाद खत्म हुई है। और ये लोग भी तो घग्गर के किनारे ही रहते थे, सरस्वती के किनारे। तो ये जो टिब्बे बनने की घटनाक्रम हुआ है ना, जब जिस वक्त टिब्बे बने हैं, मतलब भूगर्भिक परिवर्तन हुआ है, अचानक धरती ऊपर नीचे होगी। मतलब कम से कम 12-15 मंजिल तक भी जहाँ प्लेन थी और अचानक टिब्बे बन गए, वहाँ नीचे जमीन ऊपर उठ गई है, तो सब कुछ दबा है, मिट्टी में सारा कुछ दबा है। और ये जहाँ जहाँ मिल रही है दबी हुई चीज़ें मिल रही है। भूगर्भिक परिवर्तन हुआ है, नीचे की चीज़ें ऊपर हुई है, उठा है। और जब स्थल उठा है, इस तरह से उभरा है, तो जो उभरा है, जो 33 सागर था उसका पानी उतरा है नीचे, और नीचे उतरते 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 वो आज जहाँ मिल रहा है अरब सागर तक मिला हमें, वही था। तो अरब सागर तक जितना मिला है, बाकी ऊंचा उठी हुई जगह सूख गई है। और सूखने के कारण जो नदियाँ आ रही थी उनका भी रास्ता भी बदला, नीचे से भी कुछ नीचे से बह रही है आज भी, धरती के नीचे कह रहे हैं कि अंदर से बहती है, सरस्वती बहती है। प्राचीन घग्गर के पेटे के अंदर जहाँ ऊपर घग्गर बहती है उसके नीचे सरस्वती बहती है आज भी। तो ये सब भूगर्भिक परिवर्तन ही तो है। तो भूगर्भिक परिवर्तन हुआ है, लोग दबे हैं, अचानक हलचल हुई है, सारा कुछ धरती ऊपर नीचे जो भी है घटनाक्रम हुआ है। तो भूगर्भिक परिवर्तन ही इस सभ्यता का अंत का जिम्मेवार है, और कोई चीज़ नहीं है। मतलब जब धरती ही साथ देना बंद कर दे तो जाएंगे कहाँ? बाढ़ से हम बच जाएंगे, जलवायु परिवर्तन से बच जाएंगे, आर्य आक्रमण करेंगे तो भी बच जाएंगे, तो भी सभ्यता खत्म नहीं होती। धरती साथ छोड़ दे, हम जहाँ रह रहे हैं भूकंप आने से हलचल हो जाती है, अचानक समझो कि धरती पूरी ऊपर तक भी बड़े बड़े टिब्बे बन गए हमारे घरों की जगह, तो कहाँ जाएंगे? दबेंगे। तो भूगर्भिक परिवर्तन हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता हमने कंप्लीट करवा दी है, जितनी हमारी तरफ से थी। हमने 3 वीडियो अपलोड किए। पहली वीडियो में बेसिक बातें सारी बताई थी, सभ्यता के बारे में, समाज कैसा था, वहाँ का धर्म कैसा था, वहाँ का मतलब नगर नियोजन कैसा था, सारी बातें की है हमने। दूसरी वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थल करवाए थे, और जब बाकी बचे हुए स्थल हैं और सभ्यता का अंत है, उसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है हमारे विचार कईयों को पसंद आए, कईयों को ना आए, तो अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। उससे पहले आप अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्ले स्टोर से हमारा ऐप SK गुरुकुलम जरूर डाउनलोड करें, ताकि आपको भी उस ऐप का भी फ़ायदा मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।